Start. It start. So मटेरियल का हम लोगों का एक ठो या दो ठो क्लास हो गया था, दो ठो क्लास. सो टुडे वी विल डू टॉपिक कंट्रोल ऑफ मटेरियल. क्या कंट्रोल ऑफ मटेरियल और मटेरियल कंट्रोल. मटेरियल को कंट्रोल करने के लिए ना, मटेरियल को कंट्रोल करने का मतलब क्या वो समझा देता हूँ. देखो, मटेरियल कंट्रोल करने का बहुत सारा पर्पस होता है. बेसिकली तुमको जो समझना है, अगर मटेरियल ज़्यादा हो जाएगा, मटेरियल अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ओवर स्टॉक. क्या हो जाएगा? ओवर स्टॉक. जितना स्टॉक होना चाहिए उससे ज़्यादा स्टॉक हो जाएगा. और अगर मटेरियल जितना स्टॉक करना चाहिए, मुझे जितना रखना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, उससे अगर कम हो गया तो क्या हो जाएगा? अंडर स्टॉक से क्या? स्टॉक आउट हो जाएगा. स्टॉक आउट मतलब जब प्रोडक्शन के लिए मटेरियल का ज़रूरत होगा, जब प्रोडक्शन के लिए मटेरियल का ज़रूरत होगा, उस टाइम क्या होगा? मटेरियल नहीं मिलेगा. और ये बहुत डेंजर सिचुएशन है. क्यों? जैसे बहुत सारा फैक्ट्री में ना क्या होता है, जैसे वो स्टील, जहाँ पे क्या होता है, वो मशीन में ना स्टील का जो बहुत लिक्विड स्टील जिसको बोलते हैं, लिक्विड स्टील क्या होता है? मशीन के थ्रू पास होता है. वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है. अगर मटेरियल तुम ऑल टाइम तुमको डालते रहना है, क्योंकि अगर तुम मशीन बंद कर दोगे, जो लिक्विड स्टील है वो अंदर में जाके जम जाएगा. तो स्टील का जो लिक्विड पार्ट है वो हमेशा तुमको डालना पड़ेगा मटेरियल में. नहीं तो क्या हो जाएगा? वो मटेरियल के मशीन के अंदर वो जम जाएगा. फिर पूरा मशीनरी बदलना पड़ेगा स्टील फैक्ट्री का. ठीक है. सो स्टॉक आउट ये तो डेंजर सिचुएशन है. ठीक है. दिस इज ए वेरी डेंजर सिचुएशन. ये तो बहुत डेंजर सिचुएशन है. और ओवर स्टॉक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? जितना ज़्यादा स्टॉक होना चाहिए उससे ज़्यादा स्टॉक होगा तो क्या हो जाएगा? मटेरियल में मेरा ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा. और मटेरियल में मान लो तुमको 1 करोड़ इन्वेस्ट करने से चलता, बट तुमने कितने का मटेरियल लगे स्टॉक कर लिए? मान लो से फॉर एग्जांपल 1.5 करोड़. तो ये जो 0.5 करोड़ है वो अगर तुम इन्वेस्ट नहीं भी करते तो चलता, क्योंकि अगर उस पैसा को तुम बैंक में या कहीं भी जो ऑप्शन है बेटर, जहाँ से तुम मान लो कुछ भी पैसा कमा सकते थे, मान लो बैंक में ही पैसा रखते थे 0.5 करोड़ या कि 50 लाख, तो कुछ तो अर्न कर सकते थे. 1 लाख की जगह 1.5 लाख मटेरियल स्टॉक कर लिए, तो ओवर स्टॉक भी ज़रूरत नहीं है, नॉट डिजायरेबल. अच्छा, ओवर स्टॉक का और क्या एक दिक्कत है? ज़्यादा अगर ओवर स्टॉक करोगे तो एक चांस रहता है, मान लो मटेरियल ऑब्सोलीट हो जाएगा. जो मटेरियल नया काइंड का मटेरियल एक निकल गया, मान लो जो अपडेटेड मटेरियल है, या मटेरियल वेस्ट भी बने, ख़राब भी होने का बहुत सारा चांस रहता है ज़्यादा पुराना अगर मटेरियल हो जाएगा तो ओवर स्टॉक का भी दिक्कत है, अंडर स्टॉक का भी दिक्कत है. तो मटेरियल कंट्रोल इंश्योर क्या करता है? ऑप्टिमम स्टॉक. ऑप्टिमम स्टॉक जितना स्टॉक करना चाहिए उतना ही स्टॉक करो. ठीक है. तो ये जो मटेरियल कंट्रोल किया जाता है, इसमें एक टूल क्या है बोलो तो? इसमें एक टूल है ये बाई सेटिंग क्वांटिटेटिव लेवल्स. क्वांटिटेटिव लेवल्स मेरा मैक्सिमम मटेरियल का कितना रहेगा, मैक्सिमम लेवल. मिनिमम मेरे पास कितना रहना चाहिए, मिनिमम लेवल. तो ये बहुत ओवर भी नहीं होना. हाँ, मैक्सिमम मैं इससे ज़्यादा नहीं रखूँगा, मिनिमम मैं इससे कम नहीं करूँगा. तो ऐसा बहुत सारा लेवल है. आई विल डिस्कस 1 by 1. ओके. अच्छा, और ये ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव क्लासिफिकेशन, मटेरियल का ना, मटेरियल को हम लोग बहुत सारा क्लासीफाई कर देते हैं. वो क्या है?
समझेंगे। अभी फिलहाल हम लोग इसको लेकर डिस्कस करेंगे। रेशियो है, फिजिकल कंट्रोल है, धीरे धीरे आएंगे। बट फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग बाई सेटिंग क्वांटिटेटिव लेवल्स। और इसमें तुम्हारा इस टॉपिक में जाने से पहले मैं और एक चीज़ बोल देता हूँ। एक कॉन्सेप्ट है ऑर्डर क्वांटिटी। क्या? ऑर्डर क्वांटिटी, कितना ऑर्डर करना चाहिए। ऑर्डर क्वांटिटी मतलब तुम जब परचेज करोगे तो उसका क्वांटिटी कितना होगा। परचेज करोगे अगर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, तुम अगर सोचो ऑर्गेनाइजेशन का पॉइंट ऑफ व्यू से कि मुझे फिर से ऑर्डर मारना है, तो कितना ऑर्डर मारोगे। तो दिस इज कॉल्ड ऑर्डर क्वांटिटी। और ऑर्डर क्वांटिटी इकोनॉमिक कब होगा? जब एक ऐसा क्वांटिटी में ऑर्डर करेंगे, जब एक ऐसा क्वांटिटी में ऑर्डर करेंगे, उसमें क्या होगा, पूरा साल हम लोग जितना मटेरियल खरीदेंगे उसका टोटल कॉस्ट कम होगा, मिनिमम होगा, कम नहीं मिनिमम होगा। कैसे? देखो मैं दिखाता हूँ, एक फार्मूला तो है और उससे पहले मैं कुछ बोलता हूँ। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं EOQ। ऑर्डर क्वांटिटी कितना ऑर्डर करना है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है? एक ऐसा ऑर्डर क्वांटिटी है जिसमें क्या होगा, मटेरियल कॉस्ट मिनिमम हो जाएगा। अब मटेरियल कॉस्ट मिनिमम हो जाएगा, मटेरियल कॉस्ट का क्या क्या कंपोनेंट है देखो। तो मटेरियल कॉस्ट का मेन ना 2 कंपोनेंट है, ठीक है। एक तो तुम्हारा हो गया ऑर्डरिंग कॉस्ट, सॉरी एक हो गया परचेज प्राइस। मतलब तुम मटेरियल कितने में खरीद रहे हो। ओके, से फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं ₹10 पर यूनिट, ठीक है। और एक कॉस्ट क्या होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब मटेरियल जब मैं ऑर्डर करूंगा उसके साथ जो एसोसिएटेड कॉस्ट है। सर एग्जांपल बहुत मैं दे दूंगा लिस्ट, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है। बट अभी एसेंस को समझो। मैंने वो मटेरियल साइकिल में बताया था ना, जो परचेज मैनेजर होता है, परचेज ऑर्डर प्लेस करता है। तो परचेज ऑर्डर प्लेस जब टेंडर वेंडर निकालेगा तो उस टाइम कुछ क्लरिकल खर्चा वगैरह होता है। सो दीज आर कॉल्ड ऑर्डरिंग कॉस्ट। और ऑर्डरिंग कॉस्ट का कुछ फीचर्स है, मैं धीरे धीरे आ रहा हूँ उसमें। बट बिफोर दैट मैं और एक कॉस्ट का नाम ले लेता हूँ। वो क्या है बोलो तो, कैरिंग कॉस्ट। इसका और एक नाम है क्या बोलो तो, स्टोरेज कॉस्ट, ठीक है। और होल्डिंग कॉस्ट, इसका और भी एक नाम है क्या, होल्डिंग कॉस्ट। फर्स्ट आई विल डील विथ ऑर्डरिंग कॉस्ट। तुम डिटेल्स में मत समझने के लिए अभी घुस मत जाना। अच्छा ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या, कौन सा कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है पहले बोल दीजिए। नहीं, पहले एसेंस को समझो, क्योंकि ऑर्डरिंग कॉस्ट जनरली तुमको एग्जाम में दिया हुआ रहेगा और प्रैक्टिकल लाइफ में तुमको पता ही चल जाएगा। तो इसको ज़्यादा कौन सा है इसमें माथा मत लगाओ। बट ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, उसका फीचर्स समझ लो पहले। ऑर्डरिंग कॉस्ट, इसमें क्या होता है, कॉस्ट पर ऑर्डर इक्वल होता है। मतलब तुम जितना बार ऑर्डर करोगे ये फिक्स्ड इतना ही लगेगा। मान लो कॉस्ट पर ऑर्डर से फॉर एग्जांपल ₹100, तो मान लो ये जो कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर करने के लिए कितना मैंने बोला ₹100। मान लो ये 2 ऑर्डर किए थे, तो तुमको साल में कितना लगेगा, 2 × 100 200 रुपया क्या हो जाएगा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। मतलब तुम उस ऑर्डर में कितना क्वांटिटी खरीद रहे हो इसमें फर्क नहीं पड़ता है। तुम 5 क्विंटल ले लिए, 1 क्विंटल ले लिए, 1 kg ले लिए, तुम जितना का ऑर्डर करो, एक बार ऑर्डर करोगे तो 100 रुपया लगेगा। हो सकता है 50 क्विंटल्स का ऑर्डर मारे थे तब भी 100 रुपया। सो ये जो ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है, मैंने क्या बोला,
डज नॉट vary with size of order, but with number of order। क्या बोला मैंने? ये वेरी मतलब चेंज होना। ऑर्डर का साइज कितना है? साइज मीन्स यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ तुम जब ऑर्डर किए थे कितना क्वांटिटी मंगवाए थे उसका बात कर रहा हूँ, उसके साथ ये वेरी नहीं करता है। किसके साथ वेरी करता है? बट विथ नंबर ऑफ ऑर्डर। और ये वेरी यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑर्डर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एकदम पूरा डायरेक्ट। एक ऑर्डर के लिए 100, 2 ऑर्डर के लिए 200, 5 ऑर्डर के लिए 500। ठीक है। और इसको डिनोट कैसे किया जाता है ऑर्डरिंग कॉस्ट को? ऑर्डरिंग कॉस्ट हमेशा याद रखना, कॉस्ट पर ऑर्डर हम लोग लेते हैं और उसको कॉस्ट पर ऑर्डर को हम लोग क्या देकर डिनोट करते हैं उसको? वी डिनोट बाई ओ। ठीक है। ओ फिर ओ फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और या कॉस्ट पर ऑर्डर। ओके। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का निचोड़ क्या हो गया? ये साइज के साथ वेरी नहीं करता है, नंबर ऑफ ऑर्डर के साथ वेरी करता है। ओके। इसके बाद आता है कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट, जो मैंने बोला था, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे बोलो तो? क्या देकर डिनोट करेंगे? सी देके। क्या देके? सी फॉर कैरिंग, तो सी देकर डिनोट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ है क्या? तो कैरिंग कॉस्ट का बहुत सारा कंपोनेंट होता है, मतलब इसमें क्या क्या आता है, बहुत सारा चीज़ आता है। बट मैं बेसिक तुमको एग्जांपल दो एक दे रहा हूँ। एक तो देखो, तो एग्जांपल अगर मैं लूँ स्टोरेज, स्टोरेज में क्या होगा? मटेरियल क्वांटिटी, मतलब साइज ऑफ द ऑर्डर। साइज ऑफ द ऑर्डर मतलब कितना तुम ला रहे हो। साइज ऑफ द ऑर्डर मीन्स मैं ये बता रहा हूँ, जितना ज़्यादा होगा तो उतना ज़्यादा माल आएगा, तो कैरिंग कॉस्ट क्या होगा? उतना हाई होगा। तो अगर 50 kg माल ले ली तो इस रूम में हो जाएगा। 500 kg माल तो ऐसे 2 रूम लेना पड़ेगा, तो उसका रेंट का जो खर्चा है ज़्यादा हो जाएगा। तो ये किसके साथ वेरी करता है? साइज ऑफ द ऑर्डर के साथ वेरी करता है, नंबर ऑफ ऑर्डर के साथ ये वेरी नहीं करता है। सर और एक एग्जांपल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल invested in मटेरियल। तुम अगर मान लो मैंने मटेरियल का कितना प्राइस कितना लिया था उधर? ₹10 पर यूनिट लिया था ना। से फॉर एग्जांपल ₹10 पर यूनिट था। से फॉर एग्जांपल तुम जब ऑर्डर किए थे, साइज कितना था बोलो तो? 5000 kg। तब तुम्हारा कितना हो जाएगा? जब खरीदोगे तब कितना हो जाएगा? 50,000 kg मतलब 50,000 यूनिट्स। ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये? 50,000 तुम्हारा इन्वेस्ट हो जा रहा है। तो 50,000 जब तुम 5,000 यूनिट्स खरीद रहे हो, तुम्हारा कितना इन्वेस्ट हो रहा है? 50,000 यूनिट्स इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इसके बदले तुम अगर मान लो 2,000 यूनिट्स करते, ऑर्डर करते, तो तुम्हारा इन्वेस्ट कितना होता? 20,000।
मान लो इसमें कम चल जाता तुम्हारा, से फॉर एग्जांपल इसमें तुम्हारा कम चल जाता, बट तुमने ऑर्डर कितना कर दिए थे, इतना ही, तो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कितना कर दिए थे 30,000। तो 30,000 तुम स्टॉक में ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिए, और उसके वजह से तुम्हारा 30,000 ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से वजह से क्या हो रहा, 30,000 बेकार में ब्लॉक होके पड़ा है। वो अगर बैंक में रहता कुछ तो पैसा आता, या अलग जगह पे मेरा इनकम का सोर्स है तो वहाँ से तो कुछ पैसा आता। तो तुम क्या कर रहे हो, लॉस्ट कर रहे हो, खो रहे हो। इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं, और ये सब टर्म यूज भी होता है उधर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। 50,000 का माल रखने के लिए, मतलब 5,000 यूनिट्स माल रखने के लिए तुमको ज़्यादा स्पेस भी जरूरत होगा, रेंट वगैरह, तो ये सब कैरिंग कॉस्ट होता है। तो कैरिंग कॉस्ट किसके साथ वेरी कर रहा है, साइज ऑफ द ऑर्डर के साथ। साइज ऑफ द ऑर्डर मीन्स कितना क्वांटिटी तुम खरीद रहे हो उसके साथ वेरी करता है। अच्छा, ऑर्डर साइज ऑफ ये तुम्हारा ये कैलकुलेट कैसे होता है वो मैं अभी नहीं आ रहा हूँ, वो 2 मिनट में आ जाऊँगा, बट फर्स्ट यू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट। सो द कंक्लूजन इज, ये जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो किसके साथ वेरी हो रहा था, नंबर ऑफ ऑर्डर के साथ। कैरिंग कॉस्ट साइज ऑफ द ऑर्डर के साथ। कंक्लूजन ड्रॉन। ओके, अच्छा इसमें मैं थोड़ा बोल देता हूँ इधर। व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग टोटल कैरिंग कॉस्ट, क्या मैंने बोला, तो तुमको 2 चीज चाहिए होगा। एक क्या चाहिए होगा, सीसी पुपा, बोलो मेरे साथ। हाँ, पुपा। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। और एक क्या है, एवरेज इन्वेंटरी तुमको चाहिए होगा, एवरेज इन्वेंटरी। ठीक है। अब ये सीसी पर निकलता कैसे है, मैं इसका डिटेल्स डिस्कशन अभी नहीं कर रहा हूँ, जब जैसे क्वेश्चन मेरा आगे बढ़ेगा उसको लेकर डिस्कस करूँगा। मैं फिलहाल ऐसे बोल रहा हूँ, तुमको एग्ज़ाम में ना या क्वेश्चन जब करोगे तब दे देना, तुमको बोल देगा कैरिंग कॉस्ट इज 1% पर मंथ, से फॉर एग्जाम्पल पर मंथ दिया है, और यूनिट प्राइस मतलब जो मटेरियल के बारे में बोल रहा हूँ उसका प्राइस कितना है, से फॉर एग्जाम्पल ₹20। तो तुमको इधर से क्या निकालना है, सीसी पुपा निकालना है। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। सो यूनिट प्राइस कितना है, ₹20, उसका मल्टीप्लाइड बाई 1% करेंगे तो पर मंथ में कन्वर्ट हुआ, तो 20 इंटू 1% कितना होता है, 2% नहीं, 0.2। उसके साथ अगर 12 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सीसी पुपे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली वो कितना होगा, ₹2.4 कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अच्छा, इसको अल्टरनेटिवली तुम ऐसे भी कर सकते थे, पर मंथ 1%, सो पर एनम 12%। सो 20 यूनिट प्राइस कितना है, ₹20 मल्टीप्लाइड बाई 12%, ₹2.4 कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो हाउ सीसी पुपा इज कैलकुलेटेड, बेसिक आइडिया तुमको मिल गया। अब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे बोलो तो, एवरेज इन्वेंटरी। इसके साथ क्या मल्टीप्लाई कर, मैंने क्या बोला था, 2 चीज़ का जरूरत होगा, एक क्या है सीसी पुपा और एक क्या है एवरेज इन्वेंटरी। अब एवरेज इन्वेंटरी कैसे निकाला जाता है बोलो,
नहीं, इस क्वेश्चन में कैसे एवरेज इन्वेंटरी निकाला जाएगा वो मैं जब एक सम्स अभी पकड़ूंगा उस टाइम मैं बोल दूंगा, ठीक है। सो फिलहाल क्या क्या हुआ, अभी हम लोग किस चीज़ के बारे में अभी जानकारी इकट्ठा किए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में हम लोग को क्या क्या जानना चाहिए। तो परचेज प्राइस, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, और कैरिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट हम लोग समझ में आ गया। और परचेज प्राइस मटेरियल खरीदने के लिए जो परचेज का जो प्राइस देना पड़ता है वो प्राइस है परचेज प्राइस। उसमें बहुत कभी कभी डिस्काउंट देगा, क्वांटिटी डिस्काउंट देगा, तब कैसे डील करेंगे वो धीरे धीरे सीखेंगे। बट अभी फ़िलहाल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उसमें और कुछ मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अभी एवरेज इन्वेंटरी के बारे में अभी बात नहीं किया और परचेज प्राइस के वो डिस्काउंट के बारे में बात नहीं किया, क्योंकि जब मैं बिग क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा तब मैं समझाऊँगा, ठीक है। फिलहाल मैं मुझे कुछ छोटा चीज़ डिस्कस करना है, क्या है वो, एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो एक बार, यहाँ पे क्या बोला है देखो, ए कंपनी मैन्युफैक्चर्स ए प्रोडक्ट हैविंग ए मंथली डिमांड कितना, 2000 यूनिट्स फॉर 1 यूनिट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट, 2 kg ऑफ particular raw material item is needed. कंपनी मैन्युफैक्चर्स ए प्रोडक्ट हैविंग मंथली डिमांड कितना, 2000, तो साल का डिमांड कितना, 24,000। अच्छा, वो प्रोडक्ट मतलब फिनिश गुड्स के बारे में बोल रहा है, और उस चीज़ को बनाने के लिए फॉर 1 यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट 2 kg ऑफ पार्टिकुलर रॉ मटेरियल आइटम इज नीडेड। तो 1 यूनिट बनाने के लिए मुझे 2 kg रॉ मटेरियल चाहिए, तो 2000 यूनिट बनाने के लिए मुझे 4000 चाहिए। तो साल में अगर मुझे 24,000 यूनिट्स बनाना है तो मुझे कितना रॉ मटेरियल चाहिए, 24,000 मल्टीप्लाइड बाई 2, 48,000 रॉ मटेरियल चाहिए। अभी जब मैं तुम्हें क्वेश्चन करवा रहा था मैंने EOQ का फॉर्मूला नहीं बताया सर। EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, उसका एक फॉर्मूला है EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। एक ऐसा ऑर्डर क्वांटिटी है जो इकोनॉमिक होता है। EOQ में मैंने क्या बोलना है मुझे, देखो फॉर्मूला है 2 × A × O, A फॉर एनुअल डिमांड। क्या मैंने बोला, एनुअल डिमांड, साल का मेरा डिमांड कितना है। O फॉर तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बार ऑर्डर एक्सप्लेन मैंने कर दिया है, और C मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, बेटर CC कूपा, इसका होल रूट। और ये क्वांटिटी मतलब क्या है, ये यूनिट्स में निकलेगा आंसर ना। इकोनॉमी को कितना ऑर्डर क्वांटिटी ऑर्डर करना है, कितना क्वांटिटी मुझे ऑर्डर करना है, ये क्या होगा। ठीक है, अब मुझे बोलो इधर एनुअल डिमांड कितना था, देखो 2000 यूनिट्स मुझे प्रोडक्शन मंथली जरूरत था, यूनिट्स पर मंथ, तो साल में कितना मंथ होता है, 12 मंथ। और रॉ मटेरियल कितना चाहिए,
2 kg पर यूनिट। तो तुम्हारा हो कितना जाएगा, 2000 इंटू 12 24,000, 24,000 इंटू 2 48,000 क्या केजी या यूनिट्स, केजीज, क्योंकि रॉ मटेरियल के मैं निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे 2 इंटू कितना हो जाएगा 24, सॉरी 48,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट के बारे में कुछ बोला था, देखो तो ये तो परचेज प्राइस बोल दिया 20 पर केजी। एक केजी का रॉ मटेरियल का प्राइस कितना है बोला 20 पर केजी। द ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना बोला, इच 120 पर ऑर्डर, 120 रुपया पर ऑर्डर है। होल्डिंग कॉस्ट कितना बोला 10% पर एनम। ओके, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना बोला था मुझे, ऑर्डरिंग कॉस्ट ₹120। कैरिंग कॉस्ट कितना बोला था 10% पर एनम। तो 10% किसका, सीसी पूपा कैरिंग कॉस्ट पर एनम, सीसी पूपा पर यूनिट, यूनिट के ऊपर यूनिट प्राइस कितना था 20। तो 20 का 10% कितना होता है 2। सर मल्टीप्लाइड बाई 12 नहीं करेंगे, बट वहाँ पे मेरे एग्जाम्पल में पर मंथ मैंने दिया था, इसीलिए मल्टीप्लाइड बाई 12 किया। यहाँ पे तो ऑलरेडी तुमको पर एनम में दे दिया है 10% पर एनम। किसका, जो रॉ मटेरियल है उसका यूनिट प्राइस देख लो, यूनिट प्राइस मतलब पर यूनिट, केजी में दिया है तो ₹20 पर केजी, तो ₹2। तो ये क्या हो जाएगा ₹2। तो कितना होगा देखो, कैलकुलेटर में करो। अरे एक साथे করে বলো, 57,60,000 नहीं ले, वाह क्या बात, 57,60,000 57 60,000 और इसका रूट करने से कितना होता है, तो कैलकुलेटर ना ऐसे सॉल्यूशन दे कर 2400 केजी, 2400 केजी। कैलकुलेटर नेक्स्ट क्लास से कंपलसरी है। 2400 केजी। तो मैं जब भी ऑर्डर करूंगा तब भी मैं कितना करके ऑर्डर करूंगा 2400 केजी करके आई विल ऑर्डर। साल में मुझे ज़रूरत कितना था 48,000 केजी। सो मैं अगर जब भी ऑर्डर करता हूँ कितना करके 2400 केजी करके ऑर्डर करता हूँ, तो मुझे नंबर ऑफ ऑर्डर कितना देना पड़ेगा देखो तो, नंबर ऑफ ऑर्डर मेरा एनुअल डिमांड कितना था डिवाइडेड बाई जो मेरा ऑर्डर क्वांटिटी है, और इधर ऑर्डर क्वांटिटी में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ले रहा हूँ। सो मेरा साल का डिमांड कितना था 48,000 केजी। एक बार में मैं ऑर्डर कितना कर रहा हूँ केजी, तो कितना होगा, इसके लिए क्या दबाने बैठ गया मैं, 48,000 इधर और एक शून्य होगा, 24 दूने 48 20। तो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ ऑर्डर 20 टाइम्स। मैं 20 बार ऑर्डर करूंगा साल में, तो अगर नंबर ऑफ ऑर्डर 20 बार है तो मुझे बोलो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है। सर आप तो बोले थे जितने बार ऑर्डर करेंगे उतने बार कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट उतने बार लगेगा। तो ये मान लो ए है, तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा, तुम लोग अभी बोलोगे ए भी मत करो, 20 टाइम्स, 20 टाइम्स मतलब 20 ऑर्डर, 20 ऑर्डर करना पड़ेगा। और एक ऑर्डर ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना करके था 120 करके था, ₹120 पर ऑर्डर। तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा 2400
पर ऑर्डर। ओके। मैंने क्या बोला था, जितना बार ऑर्डर करोगे सर 20 बार ऑर्डर करेंगे, मैंने 20 टाइम्स मतलब 20 बार ऑर्डर करोगे, हर बार ऑर्डर करने के लिए कितना लगेगा 120। तो 120 इंटू 20 कितना होता है, ये कैलकुलेटर में देखोगे, नहीं तो वो नाम का मतलब जो मल्टीप्लिकेशन टूल है वैसे करके भी करना। अब सर कैरिंग कॉस्ट कैसे होगा बताइए ज़रा। कैरिंग कॉस्ट के लिए मुझे क्या चाहिए था, टोटल कैरिंग कॉस्ट के लिए बोलो, टोटल कैरिंग कॉस्ट के लिए कितना क्या चाहिए था, सीसी पुपा मेरा कितना निकला, सीसी पुपा कितना निकला था मेरा। अच्छा, टोटल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है सीसी पुपा मल्टीप्लाइड बाई एवरेज इन्वेंटरी। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कैसे निकला था मेरा, यूनिट प्राइस था कितना ₹20 पर केजी था ना, और ये 10% था, 10% था तो ऐसे करके वो कितना आया था ₹2 आया था ना कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। सर एवरेज इन्वेंटरी कैसे निकलेगा, एवरेज इन्वेंटरी मतलब तुम जितना ऑर्डर कर रहे हो, कितना ऑर्डर कर रहे थे, कितना ऑर्डर कर रहे थे, ऑर्डर क्वांटिटी इधर कितना था, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी था दैट इज 2400 केजी, वो डिवाइडेड बाई 2, तो 2400 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 1200, तो 2400 क्या हो जाएगा टोटल कैरिंग कॉस्ट। और हमेशा ये बात याद रखना, एट EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कैरिंग कॉस्ट। ओके, जो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है और टोटल कैरिंग कॉस्ट होता है इक्वल होता है। देखो ये भी 24 आया था, क्या था भाई ये क्या था टोटल कैरिंग कॉस्ट, और तुम्हारा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना था, वो भी 2400 था। এভারেজ কস্ট আসবে না, हाँ টোটাল এভারেজ কস্ট এক আসবে না, ওটা এক। মানে সেম আসবে না, আলাদা আসবে। এভারেজ কস্ট এটা টোটাল এভারেজ কস্ট। এভারেজ কস্টের কনসেপ্ট করতে গেছে, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই এভারেজ কস্ট, এভারেজ ইনভেন্টরি এভারেজ ইনভেন্টরি কি আসবে বলো, এক আসছে না, সেটাই বলছি। এক মানে এক মানে কি, মানে সেম আসছে না কি সেটাই বলছি, কারণ এখানে তো সবকটা সেম হলো, এখানে 2400 সবই 2400 সবই সেম হলো। ওয়ান মানে এটাও ওয়ান এটাও ওয়ান সেম বলছি, সেম এই যে 2400 এখানে এসেছে, যেমন আবার এখানে 2400 হওয়ার পরে আবার 2400 করে দাও, মানে আমি যেটা সেম বল সেম। এই দুটোই সমান। হ্যাঁ এটা কি বলছো বলো, ওখানে অ্যাভারেজ ইনভেন্টরি সেম আসবে না, এভারেজ ইনভেন্টরি সেম বলতে বুঝতে পারছি না, কথাটা আমি বুঝতে পারছি না, বুঝিয়ে বলো আমি যে অ্যান্সার দিব। মানে বলো বলো কোনো অসুবিধা নেই, আর যদি একটু ভাবার টাইম নেবে তাহলে ভাবো, তারপরে কোশ্চেনগুলো আমি এগিয়ে যাই। हाँ EOQ भी 2400 ही आया है। अच्छा EOQ 2400 वो क्या था, तुम लोग को पकड़ के ना भूत मारना चाहिए, और ऐसे नहीं वो रोमन एम्पायर में जैसे वो ऐसे टांगा के ऐसे पाथर जगह मारना था पूरा, वो जो इराक पिराक में चलता रहता है। अरे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो क्या था, केजी में था, ये सब रुपीस में है, ये दोनों कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। ওটা बलছি না, नहीं उसके बोल रहा हूँ मैं, तुमको नहीं मारेंगे वो डर गया मुझे, वो नहीं बोल रहा। क्वांटिटी मेजरमेंट होगा EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में हम लोग ये क्वांटिटी है, ये केजी था, और ये टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट, दीज आर द कॉस्ट, सो ये इसका यूनिट है रुपीज़। अच्छा सुनो ना, कुछ बोलना मैंने अभी मेरा बाकी है। अच्छा मुझे एक बात बोलो, कितना टाइम ऑर्डर करेंगे, वो निकले थे ना 20 टाइम्स ऑर्डर करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ ऑर्डर ये जो नंबर
ऑफ ऑर्डर कैसे निकाले थे बोलो? ए एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाई EOQ। एनुअल डिमांड कितना है सर? 48,000 kg था, डिवाइडेड बाई इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना था? 2400 kg, तो ये 20 टाइम्स था। सो साल में कितना बार ऑर्डर करेंगे? 20 बार। तो मैं अगर बोलूँ टाइम गैप बिटवीन द ऑर्डर, ये जितना भी ऑर्डर करेंगे हम लोग, इसमें टाइम गैप कितना रहेगा? इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर ये डिपेंड करता है तुम किस में मेजर कर रहे हो। से फॉर एग्जांपल यू आर मेजरिंग विद डेज, तो यू हैव टू टेक क्या, वो अगर साल है, लीप ईयर 20 साल का बात हो रहा है तो 366 लेना है, और वो अगर साल लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर तो क्या हो जाएगा 365। हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं, लीप ईयर नहीं है, तो 365 डेज डिवाइड बाई 20, तो कितना हो जाएगा बोलो? 18.25 डेज। और अगर हम लोग साल में वीक्स में निकाले 52 वीक्स होता है ना, डिवाइड बाई 20 तो कितना हो जाएगा? 2.6 वीक्स। और अगर हम लोग मंथ में निकाले तो 12 मंथ्स डिवाइड बाई 20, 0.6 मंथ्स, 0.6 मंथ्स। और क्वार्टरली करोगे तो कितना क्वार्टर हो जाएगा? क्वार्टरली मत करिए, 3 यार। ओके, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर, टाइम गैप बिटवीन द ऑर्डर सेम चीज़ है, और नंबर ऑफ ऑर्डर, ये सब समझ में आया? अभी हम लोग EOQ का जो भी किए हैं ना, वो एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा चीज़ है, जस्ट टू कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, ठीक है? अभी उसको लेकर 3rd डिग्री देंगे क्लास में, हौले हौले धीरे धीरे जाएंगे। सो मैं और एक चीज़ इधर बोलने वाला हूँ, और ये भी दिखाएंगे जब मेरा, अभी तो बेसिक लेवल ये फार्मूला आया कैसे, प्रूविंग ऑफ फार्मूला वो करेंगे, बट अभी नहीं करेंगे, क्योंकि पहले मैं मटेरियल चैप्टर में क्या है एक बार दिखा देता हूँ पिक्चर, फिर घुसेंगे। सो और एक चीज़ मुझे इधर बोलना है, देखो। अच्छा एक इसमें और एक मैं बोल देता हूँ, और एक चीज़ बोलना है। यहाँ पे टोटल परचेज प्राइस कितना था? 2000। टोटल परचेज प्राइस कितना था? कारण हम लोग खरीद रहे थे टोटल साल में कितना, 48,000 kg, मल्टीप्लाइड बाई एक यूनिट का दाम कितना करके था? ₹20 पर kg, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सर आप रॉन्ग हैं, देखते हैं। ₹20 पर kg। लगता है चाचा का उम्र हो गया तुम लोगों का, कितना या तो भूलेगा नहीं अच्छी तरह, एक तो बोल दी। तो कितना लगेगा? मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कोई भी डिस्काउंट नहीं है। सर डिस्काउंट अगर होता तो है ना, बाद में लाएंगे सब अच्छा ये सम्स लाएंगे। 9,60,000। मैं कैलकुलेशन नहीं किया हूँ, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है? टोटल परचेज प्राइस हो गया। अब सर बोलेंगे सर टोटल मटेरियल कॉस्ट कितना है? टोटल मटेरियल कॉस्ट, तो एक तो हो गया टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक हो गया टोटल कैरिंग कॉस्ट, और एक होगा टोटल परचेज प्राइस। करो, ये कितने आया था? 2,400। ये भी आया था 2,400। अच्छा ये क्या है EOQ में? EOQ लेवल पे कितना आ रहा है मैं वो देख रहा हूँ ना। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में अगर ऑर्डर करता हूँ 2,400 kg, 2,400 kg, 2,400 kg, 2,400 kg, ऐसा करके बार बार माल मंगवाता हूँ, तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट 2,400, कैरिंग कॉस्ट 2,400, ये दोनों इक्वल क्यों है? क्योंकि मैं EOQ में ऑर्डर कर रहा था। और मेरा परचेज प्राइस कितना था रे बाबा? वो जो 9,60,000। सो टोटल कम्स टू 9,64,800। 9,64,800।
800, तो ये टोटल परचेज प्राइस है, ये टोटल परचेज प्राइस बोलो, टोटल मटेरियल कॉस्ट। अच्छा, अगर मैं ऐसा निकालता हूँ टोटल मटेरियल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग परचेज प्राइस, परचेज प्राइस को छोड़ के, मतलब ये 9,60,000 को छोड़ के। अच्छा तो इसको मैं ये बोल सकता हूँ, मतलब टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट। तो इसको कैसे निकाल, इसको इसके लिए कुछ फॉर्मूला है? देखो ये तो एक इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला एप्लीकेबल कब? ओनली व्हेन ऑर्डर इज मेड एट ईओक्यू में जब ऑर्डर किया जा रहा है, नहीं तो नॉर्मल तुमको जैसे निकल रहा हो ऐसे निकल के ऐड करना है, जैसे 2,400 2,400 4,800 किए थे। अगर ईओक्यू में ऑर्डर कर रहे हो तब एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है? कुछ भी नहीं है, सीसी पुपा वो ऊपर में चला जाएगा, मतलब टोटल तो मैं तो बोल ही दिया था, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। ये फार्मूला है 2 × A × O × C। सो 2 × A कितना था? 48,000 मल्टीप्लाइड बाई तुम्हारा ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना था? 120। कैरिंग कॉस्ट कितना था? ₹20 करके देखो तो। अरे कैलकुलेटर दबाओ। कैरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट कितना था? 41,20,000। अच्छा ये उल्टा लिख दिया तो मैंने, ऑर्डरिंग नहीं थे, ठीक ही तो है। कैरिंग कॉस्ट कत আসছে? 2 কোটি। তার রুটটা মারবে কে? এটা बोलना था। इसको कैसे कैलकुलेटर में किया जाता है पता है ना? पहले कैलकुलेटर लोगे, उसके उसमें करोगे 2 × 48,000 × 120 × 2, जो आएगा एकदम रूट जाके दबा देना है, ठीक है? तो ये कितना आएगा? 4,800। और ये तो आना ही चाहिए था रे बाबा, क्योंकि दोनों मिलके ईओक्यू में ही थे ना, 2,400 ये तो ईओक्यू में ही है। मैंने तो इसीलिए लिख दिया, ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब ईओक्यू में होगा। मान लो तुमको डायरेक्ट बोल दिया टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट बताओ, तो तुम इतना अलग अलग करके क्यों निकालोगे? डायरेक्ट फार्मूला मारोगे, आ जाओगे, ठीक है? सो ये मोटा मोटी ईओक्यू के ऊपर थोड़ा बहुत ज्ञान था, बेसिक ज्ञान था, और मैं उसके ऊपर क्रैक्स अभी तक क्या पढ़े थोड़ा बोल देता हूँ। उसके बाद वेरियस मटेरियल लेवल में चले जाएंगे हम लोग। समरी ऑफ द क्लास अभी तक। तो मैंने पहले बोला कंट्रोल ऑफ मटेरियल करने के लिए बहुत सारा टूल है, और ये कंट्रोल क्यों ज़रूरत होता है? इसके लिए बहुत कुछ जो मैंने बहुत कंट्रोल ऑफ मटेरियल इज ए वेरी क्रूशियल फंक्शन, मतलब बहुत ज़रूरी है। वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न इज सो दैट स्टॉक, मतलब मटेरियल का स्टॉक ओवर ना हो या अंडर ना हो। अंडर होने से क्या होता है? स्टॉक आउट हो जाता है, प्रोडक्शन बंद हो जाता है, तो दिक्कत होता है। और अगर ज़्यादा स्टॉक हो जाएगा तो कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट या स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाता है। तो ये मटेरियल कंट्रोल करने का एक रास्ता क्या है? बाय सेटिंग क्वांटिटेटिव लेवल्स। ये इधर जो दिखाया था, मैं नोट दे दूंगा क्लास में, ठीक है? कंप्लीट होने से मैं दे दूंगा। बाय सेटिंग क्वांटिटेटिव लेवल्स, वो जो मैक्सिमम लेवल मिनिमम लेवल जो मैंने अभी तक नहीं आया हूँ डिस्कशन में, बट ये सब जानने से पहले एक कॉन्सेप्ट जानना चाहिए तुम्हें, ऑर्डर क्वांटिटी। ऑर्डर क्वांटिटी मतलब कितना ऑर्डर करें, वो तो तुम्हारा मर्जी है, कंपनी कितना ऑर्डर करेगा वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। बट एक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट है, वो मैंने समझाया था। क्या ऑर्डर क्वांटिटी कैसा होना चाहिए? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मैंने बोला था, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक ऐसा ऑर्डर क्वांटिटी है जहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, जो ऑर्डरिंग कॉस्ट और जो कैरिंग कॉस्ट तो क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। और एट ईओक्यू में ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल होता है। ऑलरेडी आई हैव प्रूव्ड दैट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट क्या है मैंने एग्जांपल दे के समझाया था थोड़ा बहुत।
ऑर्डरिंग कॉस्ट पे मैंने कंक्लूजन ये बोला था, ऑर्डरिंग कॉस्ट वेरीज मतलब चेंज होता है विद द नंबर ऑफ ऑर्डर्स। कितना बार ऑर्डर कर रहे हो, जितना बार ऑर्डर करोगे ऑर्डरिंग कॉस्ट उतना ज़्यादा जाएगा। और कैरिंग कॉस्ट किसके साथ वेरी करता है, साइज ऑफ द ऑर्डर। ये साइज ऑफ द ऑर्डर के साथ वेरी करता है, ये नंबर ऑफ ऑर्डर के साथ वेरी करता है। ऑर्डरिंग कॉस्ट चेंज होता है विथ नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नॉट साइज ऑफ द ऑर्डर। और तुम्हारा कैरिंग कॉस्ट क्या किसके साथ वेरी होता है, साइज ऑफ द ऑर्डर, मतलब कितना क्वांटिटी तुम ऑर्डर कर रहे हो, नंबर ऑफ ऑर्डर के साथ वेरी नहीं करता है। ओके, ये मैंने समझा दिया था। फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है ये सब समझाया था, कितना बार मैंने ये सब समझाया, कितना बार ऑर्डर करोगे तो कितना कॉस्ट हो, ऑर्डरिंग कॉस्ट आगे ये भी समझाया। कैरिंग कॉस्ट के बारे में मैंने बोला था। फिर एक छोटा सा नन्ना सा सम करवाया था। और यहाँ पे सीसी पूपा जो कैरिंग कॉस्ट कैसे कंप्यूट किया जाता है वो मैंने बोला था। कैरिंग कॉस्ट कैसे कंप्यूट किया जाता है, टोटल कैरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट कैसे कंप्यूट किया जाता है, सीसी पूपा मल्टीप्लाइड बाई एवरेज इन्वेंटरी। एवरेज इन्वेंटरी का मतलब क्या होता है, जितने भी ऑर्डर कर रहे हो, ऑर्डर क्वांटिटी, जितना ऑर्डर कर रहे हो ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाई 2। और हम लोग तो ईओ क्यूब में कर रहे थे तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाई 2। सीसी पूपा मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, जो मटेरियल का जो प्राइस है उसके साथ कैरिंग कॉस्ट का परसेंटेज मल्टीप्लाई कर दोगे निकल जाएगा। प्रोवाइडेड मटेरियल कॉस्ट परसेंटेज इज गिवन इन द पर एनम। और कुछ बोलना फिलहाल नहीं है, इसके ऊपर जो करवाना है क्लास में सम्स करवाएंगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था ईओ क्यू का ऊपर। अभी हम लोग घुसेंगे किसमें, वेरियस स्टॉक लेवल्स पे। ओके।